घर कोई पत्र लिखा? ये प्रश्न उन्होंने कुछ हिचकते हुए किया। मैंने कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं न ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहीं पड़ी हूँ। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में रहने ना दूंगी। खुफिया के 2 आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी, दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उनकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा ले आऊं? देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हो, अभी यहीं खड़े हो तुम? ज्ञान बाबू चुपके से द्वार की ओर चले। ठहरो, देवी जी बोली। कितने तांगे लाओगे? ज्ञान बाबू जी घबरा कर बोले। कितने? ज्ञान बाबू जी की पत्नी। हाँ कितने? एक तांगे पर सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं, बाकी के सामान बिस्तर आदि कैसे जाएंगे? ज्ञान बाबू जी। फिर 2 ले आऊं? ज्ञान बाबू जी की पत्नी। एक तांगे पर कितना सामान जाएगा? ज्ञान बाबू जी। ठीक है, फिर 3 ही ले आता हूँ। ज्ञान बाबू जी की पत्नी। हाँ तो जाओ भी, अब इतनी देर क्यों कर रहे हो? मैं कुछ कहने ना पाई कि ज्ञान बाबू जी चल दिए। मैंने सकुचाते हुए कहा, बहन तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा। और देवी जी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ होगा तो अवश्य। तुम दोनों जून में 2-3 भाव आटा खाओगी, कमरे के एक कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर पे आने का तेल डालोगी। क्या ये थोड़ा कष्ट है? झेपते हुए कहा, आप तो बना रही हैं। देवी जी ने सहृदय भाव से मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी लौट आवे तो मुझे अपने घर पर मेहमान रख लेना, मेरा सारा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो राजी हुई? चलो अब सामान बांधो, खाट वाट कल मंगवा लेंगे। मैंने ऐसी सहृदय उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत ही लिया हो। सदैव उनके मुख से एक मधुर वाणी निकलती थी, जैसे मानो सरस्वती का वास हो। उनकी कोई संतान नहीं थी, पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। घर का काम वो स्वयं करती और बाहर के काम के लिए एक लड़का रखा था। इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके यह कैसे इतनी हष्ट-पुष्ट है, मैं कह नहीं सकती। विश्राम तो उनके भाग्य में था ही नहीं। जेठ की दोपहरी में भी ना लेटती थी। हाँ, मुझे कुछ न कुछ करने देती, जब देखो कुछ खिलाने को सिर पे सवार रहती। यहाँ बस यही तकलीफ़ थी। 8 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खुफिया को नीचे बैठे देखा। मेरा माथा ठनका, यह अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी मंडरा रहे हैं। कारत से कहा, कुत्ते हैं, फिरने दो। चिंतित होकर बोली, कोई स्वांग ना खड़ा करें। उसी बेपरवाही से बोली, भोंकने के सिवा और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, काट भी सकते हैं, इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता। मैं बार बार उनके बारे में सोचती, बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देख आती। यह सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी सामर्थ्य ही क्या है? क्या यह सब इस तरह से मुझे यहाँ से भागने पर तुले हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? यही तो है कि मैं